नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। हमारी हथेली में ये रेखा होती है हमारी जीवन रेखा, जो शुक्र पर्वत को घेरती है और यहीं से निकलती है हमारी मस्तिष्क रेखा ये। और हमारी तीसरी जो महत्वपूर्ण रेखा होती है वो जिसे हम हार्ट लाइन या हृदय रेखा कहते हैं, ये रेखा। इस हथेली में जब हम देख पा रहे हैं तो ये हृदय रेखा यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल क्लियर अवस्था में है और यहाँ गुरु पर्वत तक ये पहुँच रही है। लेकिन गुरु पर्वत पर जाने के बाद में ये कहीं ना कहीं ये देखिए जाके झुक रही है मस्तिष्क रेखा पर। यहाँ पर देखें, ये मस्तिष्क रेखा पर, ये दोनों पार्ट इसके मस्तिष्क रेखा पर झुक रही है। मस्तिष्क रेखा पर हृदय का झुकना ऐसे चिन्ह बताते हैं कि जातक अब एक तो मन के काफ़ी अच्छे हैं, भोले, विचार के बहुत भोले हैं और सच्चे हैं। इनके हृदय में छल कपट की भावना नहीं रहती है। अर्थात ये ऐसे जातक हमेशा अपने मन की सुनते हैं, मन की सोचते हैं और उसके अनुसार करते हैं, हार्ट के अनुसार वर्क करते हैं। अपनी मस्तिष्क का कम सुनते, ये जो हेडलाइन है, अपने दिमाग से का कम सुनते हैं, या कहें तो अपने हृदय का अधिक सुनते हैं, और किसी भी चीज़ पर ये निर्णय लेते हैं। तो जब हम अपने हृदय का अधिक सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होने की संभावना रहती है। विशेषकर ऐसे जातक को प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं हृदय पर चोट पहुंचने या धोखा होने की संभावना बनती है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में आके गलत कार्य या गलत डिसीजन लेने की संभावना बन जाती है। क्योंकि ये हमेशा अपनी मन की सुनते हैं, हृदय की सुनते हैं, जिस कारण ये निगेटिव, ये ड्रॉबैक होता है। तो यह विशेष सतर्क रहने की इन्हें आवश्यकता है। इनकी गुरु पर्वत पर देखें तो गुरु पर्वत की स्थिति सामान्य है। गुरु पर्वत जो जातक को समाज में अच्छे पद प्रतिष्ठा को दिखलाता है, आपके मान सम्मान, शिक्षा की व्यवस्था, समाज में अग्र वाली व्यवस्था, ये सारी चीज़ें गुरु पर्वत देता है। तो ये पर्वत सामान्य स्थिति में है, तो इसके फल भी यहाँ पर इन्हें सामान्य ही प्राप्त होंगे। यहाँ गुरु पर्वत पे कुछ रेखाएं दिख रही, जब इसे जूम कर रहे हैं तो ये देख लें, ये रेखाएं, ये तो हृदय रेखा है जो यहाँ जाके टच कर रही है। कुछ रेखाएं यहाँ से निकलकर ये शनि की ओर ये जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये रेखा कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखलाती है कि ये एक तरह से गुरु बलय का रूप धारण करती है। तो ये चीज़ें दिखलाती है कि जातक यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में जातक को रुचि हो सकती है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को पढ़ाने या समझाने के क्षेत्र में इनकी रुचि हो सकती है, ये विशेष एक चीज़ें दिख रही है। और इनकी लाइफ लाइन जब देख रहे हैं, यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लियर और अच्छी अवस्था में ये शुक्र पर्वत को घेरते हुए जा रही है। तो लाइफ लाइन क्लियर अवस्था में होना, लंबा होना, कहीं ना कहीं जातक की आयु लंबी होने की द्योतक ये बता रही है कि जातक की आयु लंबी होगी। लेकिन जब हम आयु रेखा को थोड़ा सा जूम करके देख पा रहे हैं तो ये देखिए दोहरी लाइफ लाइन दिख रही है यहाँ। ये मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, ये देख लीजिए, ये लाइफ लाइन हमारी है, ये देख लीजिए, ये एक लाइफ लाइन है। इनकी एक रेखा और बिल्कुल सटते हुए किनारे से चलिए, ये देख लीजिए। यदि इस प्रकार की स्थिति दिखती है तो ये नलिका रुमा, कोई मतलब एक ऐसा लग रहा है कि नली रुमा एक रेखा है, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी दिखलाता है। ये इस प्रकार की चीज़ें होना देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक, इस उम्र तक, अर्थात एक लंबे समय तक एक नलिका रुमा दो रेखाएं बन रही है। तो ये रेखा बनना एक तरह से, ये रेखा यदि काफ़ी दूर से बनती है तो ये एक लाइफ को अच्छा खासा सपोर्ट भी करती है, परंतु एकदम करीब से इस प्रकार से बनना ये कहीं ना कहीं बतलाता है कि हो सकता है कि जातक में कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या एक लंबे समय तक लगी रही। यदि इसमें उम्र की कैलकुलेशन की जाए तो नलिका रेखा काफ़ी दूर तक चली है, उम्र के इस भाग तक अप्रॉक्सीमेट ये यदि कैलकुलेशन होगा तो ये आपको 35 से 38 वर्ष तक में ये हल्की फल्की स्वास्थ्य संबंधी समस्या, या कभी कभी ये समस्या कुछ ऐसी होती है कि हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें आपके दादा से, आपके नाना घर से, या पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली कुछ समस्या की ओर भी ये इंडिकेट करता है। ये विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर ये चीज़ें दिखा रहा है। लेकिन ये 35 या 37-8 के बाद ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। इस उम्र में ये जातक बिल्कुल स्वस्थ होंगे और लंबी आयु को प्राप्त करेंगे।
इनकी जब हम लाइफ लाइन को देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए ये दो भागों में बंटती हुई है, देखिए बिल्कुल यहाँ चंद्र की ओर जा रही है और एक रेखा ये शुक्र की ओर घेरती हुई इस प्रकार से। तो लाइफ लाइन से जब ये दो भागों में बढ़ती हुई आपको इस प्रकार से दिखे तो एक चीज़ें ये इंडिकेट करती है कि जातक को यदि जीवन में अच्छी सफलता चाहिए तो कहीं ना कहीं इन्हें घर से दूर रहकर इन्हें वर्क करने पर बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। घर से अर्थात इसे मूल स्थान से दूर रह के यदि ये वर्क करते हैं तो इन्हें ये अच्छी सफलता का द्योतक बताता है कि अच्छी सफलता जीवन में प्राप्त होने की संभावना है। इनकी कुछ हम शुक्र पर्वत को देख रहे हैं तो शुक्र पर्वत एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि जीवन में सुख सुविधा, ये लाइफ लाइन से, ये हमारी लाइफ लाइन है और ये हमारा शुक्र पर्वत है। ये शुक्र पर्वत का उभार विशेषकर ये लाइफ लाइन के बाद से ही इनका अचानक से उभार यहाँ से दिख रहा है, तो ये बताता है कि जीवन में अच्छी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। शुक्र जो है हमेशा आपके सुख सुविधा सुंदरता और भोग विलास की चीज़ों से जोड़कर या भौतिक सुख सुविधा से हम जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये शुक्र इनको ये सब चीज़ें देने जा रहा है। साथ में एक चीज़ें दिख रही कि मंगल की अवस्था भी उच्च है, तो कहीं ना कहीं मंगल की अवस्था जब उच्च होता है तो जातक को ये एक तरह से जुझारू प्रकृति की बनाता है। जुझारू प्रकृति या जुनूनी व्यक्ति या जिस चीज़ को ऐसे जातक ठान ले मन से, ऊपर से भले ये व्यक्त ना करते हो लेकिन अंदर से यदि किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसे वो अंत तक करने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी ये व्यक्ति को एग्रेसिव या क्रोधी नेचर का भी बनाता है मंगल उच्च का होना। हालांकि इनकी हथेली में दोनों मंगल उच्च अवस्था को दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जातक के अंदर में मस्तिष्क जो है ये क्रोध की भावना आना, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये दिखलाता है। साथ में एग्रेसिव हो जाना, किसी चीज़ पर हट कर लेना या किसी चीज़ की प्राप्ति के पीछे लग जाना, या मन में जो एक बार ठान लिया कि किसी चीज़ को पूरा करना है, तो इन चीज़ों को इंगित करता है। साथ में मंगल उच्च अवस्था में हो तो एक तरह से व्यक्ति यदि जैसे पुलिस विभाग में या फौज में आर्मी में जाते हैं या स्पोर्ट्स वगैरह में वर्क करते हैं तो इनको यहाँ विशेष लाभ होते हुए दिखता है। अब आइए इनकी हम भाग्य रेखा की बात करते हैं। भाग्य रेखा देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नीचे से निकला है, ये यहाँ से आके बिल्कुल ये शनि पर्वत पर चला गया है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही इनका भाग्य वर्क कर रहा है इनके साथ में। हालांकि ये भाग्य यहाँ के बाद से अचानक से ये गहरा हुआ है और निकला है। तो अचानक से गहरा होना कहीं ना कहीं इस बात को भी दिखलाता है कि इस उम्र में जाने के बाद अप्रॉक्सीमेट 30 के आसपास में अचानक से इनका भाग्य तेज़ी से वर्क करेगा और जीवन में ये तेज़ी से आगे बढ़ेंगे एक नई सफलता की ओर। अब इनकी आयु रेखा से देखें तो कुछ रेखा निकलती हुई आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी। ये देख लीजिए, ये जीवन रेखा से निकलती हुई एक रेखा यहाँ निकली है और ये बिल्कुल शनि पर्वत में चली गई। ये देखिए, तो आपके लाइफ लाइन से यदि कोई रेखा निकलती है और जाती है तो कहीं ना कहीं ये बतलाती है कि ऐसे जातक उम्र के इस पड़ाव में एक विशेष सफलता को प्राप्त करेंगे। साथ में ऐसे जातक स्वतंत्र होकर कोई वर्क करते हैं तो इनको यहाँ पर अच्छी सफलता देखने को मिलती है। स्वतंत्र होकर मतलब अपना स्वयं का कोई वर्क करें, स्वतंत्र होकर वर्क करें तो इन्हें एक जीवन में एक लंबी और अच्छी सफलता, चूँकि ये बिल्कुल शनि पे गई है और रेखा बिल्कुल क्लियर है, ये स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो उम्र के इस पड़ाव में जब हम उम्र की कैलकुलेशन यदि अप्रॉक्सीमेट करें, ये इस पार्ट से निकला है, ये यहाँ से यहाँ तक यदि हम 100 की कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 50, ये एक तरह से यदि हम इसको मान लें तो अप्रॉक्सीमेट ये 26-27 के बाद में इनको एक अच्छी उन्नति तरक्की यहाँ पर दिख रही है, एक सफलता दिख रही है जो बिल्कुल शनि पे गई है और गुरु की ओर झुक रही है। तो कहीं ना कहीं गुरु की ओर झुकना एक गवर्नमेंट सेक्टर से होने वाले लाभ को भी ये दिखला देता है। साथ में एक भाग्य रेखा इनका दोहरा वर्क कर रहा है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक एक दोहरा वर्क कर रहा है। तो भविष्य में इनके पास एक से अधिक धन के स्रोत बनेंगे, इनकी ओर भी ये इंडिकेशन यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हथेली में एक मत्स्य नुमा आकृति फॉर्मेशन तो हो रही है लेकिन 100% अभी फॉर्मेशन ये हुआ नहीं। ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से एक रेखा
बन रही है। ये रेखा थोड़ा सा बाकी है। यदि ये फॉर्मेशन मत्स्य का हो जाता है तो ये अति शुभ है। राहु पर बनने वाला मत्स्य जातक को जीवन में युवा अवस्था में बहुत अधिक उन्नति प्रगति देता है और अचानक से सफलता के योग खोलता है। राहु का कार्य ही होता है अचानक से सफलता, परंतु यहाँ मत्स्य का फॉर्मेशन थोड़ा अधूरा सा है। हो सकता है कि कालांतर में ये धीरे धीरे पूरा हो के एक फिशनुमा आकृति बन जाए। तो ऐसे जातक को जीवन में अचानक से एक बड़ी सफलता के मौके मिलेंगे, ये यहाँ स्पष्ट रूप से कर रहा है। अब आइए नेक्स्ट चिन्ह की बात करें तो चंद्र पर्वत भी इनकी विस्तृत अवस्था में, अर्थात चंद्र का जो आकार देखेंगे थोड़ा सा हथेली से बाहर की ओर जाते हुए दिख रहा है। तो ये चंद्र अर्थात मन को दिखलाता है, जातक मन से मजबूत हैं इन चीज़ों को दिखलाता है। शायद साथ में चंद्र कल्पनाशीलता शीतलता को भी दिखाता है। अब है कि इनकी मस्तिष्क रेखा को यदि हम थोड़ा ध्यान दें, हेडलाइन झुक रही है चंद्र की ओर, तो कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता मन में हावी है, अर्थात मन में कुछ न कुछ हमेशा विचरण होते रहता है, कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं। अपनी कल्पना शक्ति का यदि ऐसा जातक सही यूज करते हैं तो जीवन में बहुत अधिक आगे बढ़ने की इन्हें संभावना भी दिखती है। ये बाह्य मंगल और आंतरिक मंगल दोनों मंगल इनकी उच्च अवस्था में है, तो इन्हें कहीं ना कहीं पुलिस विभाग, मिलिट्री विभाग, स्पोर्ट्स के वर्क या भूमि से संबंधित जुड़े हुए किसी न किसी वर्क से यदि ये लगते हैं, ज़मीन के वर्क में या फिर कहें एक तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क या पेट्रोलियम वर्क, कोयला, मतलब भूमि से जुड़े हुए कोई भी वर्क में यदि ये लगते हैं, रियल इस्टेट में भी, तो इनको यहाँ विशेष और अधिक लाभ होते हुए स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऐसे तो इस हथेली में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।